यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा ई चालान फाड़ते समय की जाने वाली मनमानी तथा निजी मोबाइल का प्रयोग अब जल्द ही इतिहास जमा हो जाएगा। सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत ई चालान प्रणाली की त्रुटियों को दूर करने हेतु अभ्यास गट की स्थापना की गई है। उल्लेखनीय है कि कई बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से दंड वसूल करते समय पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने निजी मोबाइल का प्रयोग किया जाता है। ऐसी शिकायतें विधान परिषद में रखी गई थीं, जिसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए थे और बताया था कि केवल राजस्व बढ़ाना ही सरकार का उद्देश्य नहीं है, बल्कि दंड वसूली की प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त एवं तंत्रज्ञान स्नेही रहने हेतु अभ्यास गट के तौर पर समिति गठित की जा रही है। इस नए निर्णय के चलते प्रामाणिक वाहन चालकों को राहत मिलने जा रही है, क्योंकि अब दंड के नाम पर होने वाली सेटलमेंट पर लगाम लगेगी। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को केवल दंड का ही नहीं, बल्कि पारदर्शक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। विधानमंडल की शीतकालीन अधिवेशन में उपस्थित किए गए एक तारांकित प्रश्न के बाद इस मामले को लेकर स्थितियां गतिमान हुई हैं। कई बार पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन मामले में वाहन चालकों से दंड वसूल करते समय अपनी निजी मोबाइल का प्रयोग किया जाता है। ऐसी शिकायतें बड़ी पैमाने पर सामने आई थीं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए अब सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। विशेष उल्लेखनीय है कि पूरे राज्य में ई चालान की अनपेड दंड की रकम करोड़ों रुपयों के आसपास है, जिसे वसूल करने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे। गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता के तहत गठित 7 सदस्यीय समिति मुख्य तौर पर वैश्विक स्तर की पद्धतियों का अध्ययन करने और गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने जैसी 2 प्रमुख मुद्दों पर काम करेगी। ई चालान वसूली के लिए अन्य विकसित देशों एवं राज्यों में कौन सी तंत्रज्ञान का प्रयोग किया जाता है, इसका अध्ययन करती हुई सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी जाएंगी। साथ ही ई चालान प्रणाली का पुलिस की ओर से कोई दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी ठोस उपाय योजनाएं समिति द्वारा सुझाई जाएंगी।